तो आज मेरा मन किया कुछ स्ट्रीट वाली चीज़ें खाने का। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम खाया था पनीर काठी रोल, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा टिप्स भी शेयर किया है, जिससे आपका हर एक बाइट में आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगा। तो वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैंने लास्ट में ऐड किया है, तो लास्ट वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। और साथ ही मैंने एक कॉम्प्लीमेंट देने वाली ड्रिंक भी शेयर की है, जिससे पनीर काठी रोल की जो टेस्ट है वो और डबल कर देगा। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पूरी रेसिपी जानने के लिए। और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पास 2 कप मैदा लिया है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पास 2 कप आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, या फिर आप 1 कप आटा और 1 कप मैदा इक्वल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने 1 टीस्पून शक्कर, नमक और 1 टेबलस्पून घी डाल के मिक्स कर लिया, और यहाँ पास पानी डाल करके नॉर्मल सा जैसा डो बनाते हैं वैसा डो बना लेना, और ऐसे कवर करके रेस्ट पे रख देना है। मैदे से आप ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, और आटा यूज़ करके आप इसे और हेल्दी बना सकते हैं। अगर घर के लिए बना रहे हैं तो आटा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पास मैंने एक बड़ा कैप्सिकम जैसे बारीक बारीक इस तरह से मैंने चॉप्ड कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने इस तरह से पतला पतला चॉप्ड कर लिया है, और अनियन को भी यहाँ पास पतला पतला लच्छेदार बिल्कुल चॉप्ड कर लेना है। तो अनियन मैंने यहाँ पास 2 लिया था। यहाँ पास मैंने गार्लिक को यहाँ पास कूट लेना है, तो मैंने 8 से 10 गार्लिक लिया है। और यहाँ पास अदरक को भी मैं यहाँ पास लहसुन अदरक दोनों को इसमें डाल करके अच्छे से कूट लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुराना जो रहता है ना फ्रीज़ में पेस्ट वगैरह लहसुन अदरक का, वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ फ्रेश ही यूज़ करने का, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, थोड़ी सी मेहनत में हो जाता है। या तो लहसुन अदरक को आप ग्रेट कर लें या इस तरह से कूट लें। यहाँ पास 200 ग्राम मेरा पनीर है, तो इसे मैं छोटा छोटा बिल्कुल क्यूब शेप में कट कर लूँगी। मैंने पहले भी आपसे चिकन रोल की रेसिपी शेयर की थी, जो आप लोग को बहुत पसंद आए। आप लोग ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए, लाइक्स दिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और भी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पास मैं पनीर को मैरिनेट करूँगी, और यहाँ पास मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, और कलर के लिए और हल्का तीखा के लिए मैंने काश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और ब्लैक सॉल्ट डाला है 1/4 टीस्पून। साथ ही साथ मैंने यहाँ पास लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आधा नींबू का रस डाल दिया है, और यहाँ पास 1/3 कप दही डाल दिया है। नमक डाल दें। मेरी घर की दही बहुत अच्छी बन के रेडी होती है, ऐसी लगती है बिल्कुल मार्केट वाली दही है। तो इसको बनाने में बहुत अच्छा टिप्स है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पास पनीर को फटाफट यहाँ पास मैरिनेट कर लेना है, रखना बिल्कुल नहीं है, इसे डायरेक्ट जाके पैन में हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पास 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब ये पक जाए तो हम इसमें सारे पनीर ऐड कर लेंगे। तो पनीर को हमें उतना ही पकाना है जब तक इस पर हल्का सा कोटिंग ना आ जाए गोल्डन कलर की। इसे ज़्यादा भी नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाइएगा तो मसाले जल जाएंगे और बहुत सूखी सूखी सी पनीर हो जाएगी। तो बस हमें इस स्टेज तक फ्राई करना है कि बस इस पर हल्का सा इस तरह से कोटिंग आ जाए। उसके बाद हम सारी वेजीज ऐड कर लेंगे। तो मैंने जो कैप्सिकम, टमाटो और ऑनियन कट किया था उन सबको ऐड कर लेंगे। तो पतले पतले कैप्सिकम्स, टमाटो और ऑनियन ऐड कर ले। ऑनियन मैंने यहाँ पास आधा ऐड किया है, पूरा ऐड नहीं किया है, आधा मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। तो हम यहाँ पास इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा क्रंची भी रखना है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना है। तो बस इसका हल्का सा जैसे पानी सूख जाता है तो इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तब तक हम यहाँ पास कोल भी अच्छा रेड हॉट कर लेते हैं। वहाँ पास हमारा सब्ज़ी भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और कोल भी रेड हॉट हो जाएगा। तो दोनों का फ्लेम बंद कर दें और बीच में कोल को प्लेस कर दें इस तरह से, और इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर ले, जिससे धुआं अच्छे से होगा और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पनीर में। हाँ, पनीर में धुआं अभी इसी टाइम ही दीजिएगा, इसे मैरिनेट करने के बाद मत दीजिएगा। तो इससे सब्जियों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पास मैं होल को पेपर से इस तरह से बंद कर दूँगी। तो यहाँ पास मैं डो में से थोड़ा सा आटा कट कर लूँगी और इसका एक बहुत अच्छा सा पराठा बना के तैयार करूँगी, जो कि बिल्कुल लेयर वाला होगा और क्रिस्पी सा होगा। तो इस तरह से मैं बेल लूँगी और इसमें ऑयल को इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी, और इस पर सूखा डस्टिंग आटा का कर दूँगी, मैदे का कर दूँगी, सॉरी। तो इससे क्या होगा कि
हमारी जो पराठे का जो लेयर अच्छा बन के रेडी होगा और खाने में मज़ा आएगा और प्रेजेंटेशन तो अच्छा होगा ही। तो इसका आप इस तरह से लेयर बाय लेयर इस तरह से आप बैठा सकते हैं। तो आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल आपको सेट करना है। तो इसका आपको राउंड शेप इस तरह से बना करके रोल कर लेना है और इसका सिंपली आपको पराठा बना लेना है। तो इसका पराठा ना बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना बहुत पतला होगा। तो इसे हम सेक लेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठा वगैरह सेकते हैं। तो दोनों तरफ ऑयल लगा करके क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे, दोनों तरफ से उलट पुलट करके मीडियम हाई फ्लेम पर। और हाँ, एक बात और, अगर आपको झंझट लग रहा है इसका लेयर वाला पराठा बनाने में तो आप नॉर्मली रोटी की तरह ही सेक लीजिए, इसे ऑयल लगा करके उलट पुलट करके, क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। तो इससे आप भी खुश हो जाइएगा, आपकी फैमिली भी खुश हो जाएंगे और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम यहाँ पास अपना पराठा असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पास आप लेयर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, खुलकर लेयर आई है बिल्कुल। तो यहाँ पास अब हम काठी रोल की स्टफिंग इस तरह से बिल्कुल प्लेस कर देंगे, बिल्कुल अलाइन इस तरह से प्लेस करेंगे ताकि यहाँ पास इसे रोल करने में आसानी हो। और हाँ, अगर ये ठंडी हो गई है तो इसे फिर से गर्म कर लें इसे रोल बनाने से पहले। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट इस पर डालते जाएंगे इसको असेंबल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पास प्याज, हरी मिर्च और यहाँ पास चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पास टोमेटो केचप इस तरह से ऐड कर लिया है और नींबू थोड़ा सा ऐड कर लें इस तरह से, और धनिया पत्ती इस पर इस तरह से डाल दें, बारीक चॉप धनिया पत्ती। और हाँ, जो मैं कह रही थी ना लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो ये है अपना मिंट लीफ, पुदीना की पत्ती। इसको इसमें ऐड करने से क्या होता है कि इसके जो बाइट है ना बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट लगता है खाने में। अब आपके जो टेस्ट बड है वो बिल्कुल बोर नहीं फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही चीज़ ऐसा चीज़ खा रहे हैं, आपको हर बाइट में फ़्रेश फील होगा। तो बस इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को आप ज़रूर इस तरह से ऐड कर लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे इस तरह से मैंने पेपर से या टिश्यू पेपर से आप इस तरह से रोल कर लें और इसे सर्व कर सकते हैं। या फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, अगर आपको पसंद है तो सेम मैंने प्रोसेस किया है और लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पास चीज़ ग्रेट कर लिया है। तो जो लोग चीज़ के शौकीन हैं वो यहाँ पास चीज़ इस तरह से ग्रेट कर लें तो वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये चीज़ है। तो इसे इस तरह से आप रोल कर लें और एक पेपर से, इसके बाद फिर आप सर्व करें। तो इसके साथ मैं पीने वाली ड्रिंक बना रही हूँ जो कि पनीर काठी रोल के टेस्ट को डबल कर देता है। तो मैंने यहाँ पास 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है। उसके बाद 2.5 टीस्पून शुगर ऐड करके इसे मिक्स कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पास पुदीना पत्ती को कूट लूँगी। तो मैं यहाँ पास 8-10 पुदीना पत्ती डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे कूट लें ताकि इसका जूस अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसके सारे जूस और पत्तियाँ सब ऐड कर लेंगे, थोड़ी बहुत पत्तियाँ भी होंगी, इससे अच्छा ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने हाफ लेमन इस तरह से एक्सक्यूज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पास सोडा वाटर ऐड कर लूँगी। यहाँ पास मैंने 3/4 ग्लास सोडा वाटर ऐड किया है और 1/4 ग्लास पानी ऐड किया। आप चाहे तो इक्वल क्वांटिटी में रख सकते हैं या फिर सोडा वाटर ही पूरा डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो मोजिटो रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ।